आज का इंसान फिजिकली नहीं मेंटली थका हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, शरीर शांत होता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक शोर मचा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। आप सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनावश्यक विचार एक के बाद एक आते आते रहते हैं। इसी को हम मेंटल फटीग या ब्रेन फॉग कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को रीसेट करने का एक शुद्ध वैज्ञानिक तरीका है। आज ध्यान को लॉजिक के नज़रिए से और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के नज़रिए से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा रोग है, पता है क्या है? ओवर स्टिमुलेशन। मतलब हमारा दिमाग उस मशीन की तरह काम करे जा रहा है जिसे कभी बंद ही नहीं किया जा रहा। अब खुद देखिए, सुबह उठते ही फोन, उसके बाद में न्यूज़, फिर हमारे काम, फिर नोटिफिकेशंस, फिर सोशल मीडिया। हर पल दिमाग में हम कोई ना कोई इनपुट डाले जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? हमारा दिमाग एक ऐसे ब्राउज़र की तरह हो गया है जिसमें सैकड़ों टैब्स खुली हुई है और हर एक टैब से आवाज़ें आ रही हैं। और इतना सब होने के बाद में हमारी जो असीमित इच्छाएं हैं वो आग में घी का काम कर रही है। मतलब हमने कोई इच्छा करी और जब उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करती है। यही कारण है कि हम कुछ नहीं करते हुए भी थका हुआ महसूस करते हैं। शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन जागता रहता है। और इसका सीधा असर हमारे नर्व सिस्टम पर पड़ता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा अमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के भी दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन दोस्तों, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मैं आपको, जैसा मैंने वादा किया है कि मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा। तो आप इतना समझिए कि हम जो तर्क करते हैं या फोकस करते हैं या कॉन्संट्रेट करते हैं किसी चीज़ पर, या जो हमारी लॉजिक पावर है, ये सब दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उस हिस्से में आती है। और जितने भी हमारे डर है, गुस्सा है, चिंता है, घबराहट है, या हमारी इमोशंस है, या हम जो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग का जो दूसरा हिस्सा है अमिगडाला, उसमें आती है दोस्तों। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम हर पल दिमाग में कोई ना कोई इनपुट डाले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है, परिणामों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा किया गया चिंतन ही ओवर थिंकिंग कहलाता है दोस्तों। अब ये ओवर थिंकिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि ये क्या करती है कि हमारा जो दिमाग का जो पहले वाला हिस्सा मैंने बताया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें जो चीज़ें आ रही थी, जैसे कि तर्क करने की क्षमता, फोकस करने की क्षमता, इन क्षमताओं को ये डाउन करती है।
एक व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है वो प्रेजेंट में या अब उसने हाथ में जो भी काम ले रखा है उस पर वो फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर ये ओवर थिंकिंग जो दूसरा पार्ट है हमारे दिमाग का, अमिगडाला, उससे संबंधित जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उनको ये बढ़ाती जाती है। हमारा डर बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी, चीजों को लेकर हम तुरंत रिएक्ट करने लग जाएंगे। अब देखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है। साइंस ने इस चीज को प्रूफ कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेट करता है या ध्यान करता है, लेकिन ध्यान वाकई में ध्यान होना चाहिए, मतलब उस समय पर आपके मन को विश्राम मिलना चाहिए। असली ध्यान क्या होता है? जहां मन विश्राम करे। तो मेडिटेशन जो है ओवर थिंकिंग के ठीक उलट रिजल्ट्स लाता है। मतलब कंसंट्रेशन की जो पावर है, फोकस करने की पावर है, या जो लॉजिक पावर है, तर्क करने की क्षमता है, इनको ये मेडिटेशन जो है बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर जो अमिगडाला वाला जो पार्ट है उसमें जो ये डर, गुस्सा, चिंताएं और इमोशंस आती हैं, उनको ये घटाता है या शांत करता है। कुल मिलाकर आप ये समझिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि मेडिटेशन एक तरीके से हमारे जो नर्व सिस्टम है उसको रीसेट कर देता है। जैसे नहीं होती है कोई मशीन बहुत समय से लगातार चले जा रही है तो वो बहुत गर्म हो जाती है और उसके ख़राब होने का भी डर हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हमारा दिमाग कंटिन्यू चले जा रहा है तो मेडिटेशन क्या करता है कि उसको रिलैक्स देता है, उसको आराम देता है, उसको विश्राम देता है। और उस आराम में या उस विश्राम में हमारा जो नर्व सिस्टम है वो रीसेट हो जाता है। और दोस्तों ये जो ओवर थिंकिंग है ना, परिणामों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, हम जो अनिश्चितता को लेकर डरे से रहते हैं ना दोस्तों, तो ये आपने भी अनुभव किया होगा और मैंने भी अनुभव किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी चिंताएं हम भविष्य को लेकर करते हैं ना दोस्तों, उसमें से 99% तो होती ही नहीं है घटनाएं। अब थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस के बारे में हम विचार कर लेते हैं। दोस्तों ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, या जिसको हम हमारी भाषा में विचार बोलते हैं ना दोस्तों, देखिए मन या दिमाग को बनाया ही विचार करने के लिए, तो हम क्यों जबरदस्ती विचार शून्य होना चाहते हैं? दोस्तों हमें विचार शून्य नहीं होना है। हाँ, जो हमारी पोज टेक्निक थी जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, उसमें जिस पोज पर हम फोकस करते हैं या ठहरते हैं वह विचार नहीं होते हैं, वह हमारा अस्तित्व, हमारा आत्मा, हमारा जो आनंद है, शाश्वत आनंद है, जो अनादि है, अनंत है, वो प्रकट होता है। तो थोड़ा सा एक इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। तो दोस्तों आप विचारों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई जरूरी विचार और दूसरी हो गई गैर जरूरी, मतलब अननेसेसरी। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे एक किसान खेती करता है, जब वो फसल उगाता है तो उस फसल के साथ अननेसेसरी छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक अच्छा किसान क्या करता है, अच्छा उन छोटे छोटे पौधों को खरपतवार बोलते हैं। एक अच्छा किसान क्या करता है, समय समय पर उस खरपतवार को हटाता रहता है जिससे कि वो उस फसल को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी फसल बढ़िया होती है। ये बहुत बहुत जरूरी होता है उस खरपतवार को हटाना। आप किसी किसान से पूछ लेना इसके बारे में।
तो ऐसे ही हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, तो कुछ विचार जरूरी होते हैं, हमें मतलब उनके बारे में सोचना होता है, प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जो अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी थॉट्स जो है वो हमें डिस्टर्बेंस पैदा करती है, वो हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, वो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। अब सवाल ये उठता है कि इन अननेसेसरी थॉट्स को कैसे हटाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, इसके दो तरीके। पहला तरीका है मेडिटेशंस या हमारी पोज टेक्निक, विराम योग। दूसरा है आत्मचिंतन, मतलब एक हो गया प्राण चिंतन और एक हो गया आत्मचिंतन। अगर प्राण चिंतन को हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये मेडिटेशन हो गया, या इसमें जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक विराम योग दिया था, पोज टेक्निक, ये वो हो गया। दूसरा जो आत्मचिंतन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सत्य को सत्य जानना और असत्य को असत्य जानना, यानी कि ज्ञान की खोज। बस टेक्निक आपने सीख ली है, मैं उस पर और चर्चा कर लूँगा, और ज्ञान की खोज हमारी चल रही है और चलती रहेंगी। मैं आपको नए नए दृष्टिकोण बताऊंगा इस संसार में रहने के, इस संसार को देखने के, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है? पता है क्या हो रहा है दोस्तों? असत्य तो हमें सत्य की जैसे दृढ़ हो रहा है। मतलब हम बहुत बड़ी गलती करें, हमने असत्य को सत्य मान लिया है। ये सारी चिंताएं, घबराहट उसी अज्ञानता का परिणाम है, और सत्य तो कहीं छिपा हुआ बैठा है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे सामने ही है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस से और आगे जाकर हम चीज़ों को सीखेंगे, और कुछ क्षण के लिए, मतलब सेकंड, आधा सेकंड के लिए उस सत्य का जो एहसास है, जो उसका अनुभव है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था। आज फिर से करा दूंगा मैं आपको। तो अननेसेसरी थॉट को हटाने के हमारे पास दो तरीके हो गई, एक टेक्निक हो गई और दूसरा ज्ञान की खोज हो गई। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इच्छाएं जो हैं, असीमित इच्छाएं, और उन इच्छाओं का जो परिणाम है, ये हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सबसे ज़्यादा हमारे मन को यही थकाता है। हम मानसिक रूप से जो थकान महसूस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। तो इसका आप लॉजिक समझ लीजिए दोस्तों। पहले के वीडियो में मैंने कर्म सिद्धांत का जिक्र किया था, प्रसंगवश यहाँ उसका जिक्र करना जरूरी हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्म सिद्धांत में एक चीज़ आती है, या जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में तेरा अधिकार नहीं है। अब फलों में अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस फल की, पहली बात तो हर कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन वो फल हमें किस टाइम पर मिलेगा, यानी कि जो उसकी टाइमिंग है वो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज, वो जो फल मिलेगा वो हम जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा या उससे भिन्न मिलेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। अच्छा, ये बात क्यों कही थी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे इस युद्ध में। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा कि भाई तुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि तू जीतेगा या हारेगा। तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि तेरा धर्म है क्षत्रिय धर्म। तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। अब या तो तू इस युद्ध में मारा जाएगा या जीत जाएगा। अब दोनों हाथों में लड्डू कैसे हैं? अगर तू मारा गया तो चूंकि अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए मारा गया है, तो तू स्वर्ग के सुख भोगेगा, और यदि तू जीत जाता है तो यहां के सुख भोगेगा। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा दृष्टिकोण मिल गया है हमें।
फिर अर्जुन ने पूछा कि मैं जब फल की चिंता ही नहीं करनी है तो फिर कर्म करना संभव कैसे होगा? ये मान लीजिए मैं आपको आज एक दृष्टिकोण दे रहा हूं संसार को देखने का, जिंदगी को देखने का। बहुत गहरी बात है ये। अगर आपने इसको दृढ़ता से उतार लिया तो आप अपने आप को रुई की माफिक हल्का महसूस करेंगे और काम करने में आपको एनर्जी फील होएगी और काम करने का जोश आ जाएगा और आप प्रसन्न रहोगे हर स्थिति में। तो जब अर्जुन ने पूछा कि जब मुझे फल की चिंता ही नहीं करनी है तो मेरे से फिर ये कर्म करना संभव कैसे होगा, यही प्रश्न आपके भी मन में आ रहा होगा। तो बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया श्री कृष्ण भगवान ने। उन्होंने कहा कि तू कर्म को अपना धर्म समझ के कर, अपना धर्म समझ के कर। और धर्म का अर्थ मैंने आपको बताया था, आपकी ड्यूटीज, आपका कर्तव्य। तो अर्जुन का कर्तव्य एक क्षत्रिय होने के नाते क्या था? युद्ध करना। और दोस्तों इतनी समझ तो हम सभी में है कि हमें हमारे कर्तव्यों का ज्ञान है, तो कर्तव्य समझ के करो ना। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि ये दुनिया जो है एक रंगमंच है, स्टेज है और हम सब यहाँ पर एक परफॉर्म करने आए हुए हैं। तो ये जो हमें रोल मिला है, जो भी हमें जो शरीर मिला है या जो परिस्थितियाँ मिली है, जो बैकग्राउंड मिला है हमारा, जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, जो कुछ भी हमारी परिस्थितियाँ हैं, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, तो हमें ये रोल निभाना है। इसमें अटैच होने की कहाँ जरूरत है? तो जैसे एक एक्टर एक्टिंग करते समय ये ध्यान रखता है कि भैया मैं ये जो राजा का रोल कर रहा हूँ, ये मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो फलाना व्यक्ति हूँ। तो ऐसे ही जब आप इस संसार सागर में विचरण करो तो आप अपने आप को ये समझो कि भैया मैं तो अजन्मा अनादि अनंत आत्मा हूँ। ये तो मुझे एक रोल मिला है जो मुझे निभाना है। फिर भी यह विचार आपके चित्त में दृढ़ता से नहीं बैठता है तो आप इसका बार बार चिंतन मनन कीजिए। आप गीता का जो 2nd चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं या मेरे जो वीडियोस हैं उनको बार बार देख सकते हैं, लेकिन बार बार चिंतन करने से ही ये दृढ़ रूप से होके बैठेगा। फिर आपको दुनिया एक खेल नजर आने लग जाएगी। ये बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी को मैं आत्मचिंतन कहता हूं। मतलब इस तरह का जो विचार है इसको शून्य नहीं करना है। अगर विचार को शून्य कर देंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? हमें तो अननेसेसरी जो अनावश्यक विचार है उनको हटाना है और उनको हटाने की टेक्निक हमारे पास है ही। तो कुल मिलाकर जो मेडिटेशन होता है वो न्यूरॉन्स को, दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है। उनको जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करता है, रीसेट करता है और दिमाग में एक ये ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंचता है कि ऑल इज वेल, सब सही है, तुम शांत हो सकते हो। मतलब मेडिटेशन आपकी जो अवेयरनेस है या जो जागरूकता है उसको प्रेजेंट में लाता है। और दोस्तों आज हम लॉजिकली ये भी समझ लेते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आनंद क्यों महसूस होता है। लॉजिक से समझेंगे हम इसको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो बॉडी है, शरीर है, इस शरीर से सूक्ष्म क्या है, या ऐसा समझ लीजिए कि इस शरीर से पावरफुल क्या है, फिर उससे पावरफुल क्या है, उससे पावरफुल क्या है, ये हायरार्की समझ लीजिए आप इसको। तो शरीर से सूक्ष्म या पावरफुल है हमारी इंद्रियां, जो सेंसेस है हमारे। इंद्रियों से भी पावरफुल है हमारा मन, और मन से ज़्यादा पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा पावरफुल है चित्त, और चित्त से ज़्यादा पावरफुल है अहंकार, और अहंकार के परे जो है
वो है हम, असली में, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो आनंद स्वरूप है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो हम है। अब ये जो आत्मा है ये आनंद स्वरूप है, अनादि अनंत है, मतलब एटर्नल है, इन्फिनाइट है। ये कहीं से बाहर से नहीं आता, ये है बस। इसी को हमें समझना है। तो अब आप ये देखिए कि इस आत्मा पर कितने तरह के आवरण आ गए हैं। अहंकार, हमने हमारी गलत पहचान कर ली। हम अपने आप को आत्मा तो समझते नहीं है, और ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया जो है इसको हम स्वयं समझ लेते हैं, ये अहंकार हो गया। चित्त को मैंने बुद्धि से ऊपर बताया था। तो चित्त में हमारी जो गहरी इच्छाएं, वासनाएं, जो यादें हैं, जो संस्कार हैं, वो डले हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये एक जन्म के नहीं है, ये कई जन्मों के हैं। उसके बाद नीचे आती है बुद्धि और उसके नीचे मन। अब देखिए, बुद्धि निर्णय हमेशा सही करेगी। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है और वो अपने दिमाग से पूछे कि इज इट रॉन्ग और राइट, तो दिमाग उसका यही बोलेगा कि भैया ये तू गलत कर रहा है। लेकिन मन क्यों कर लेता है फिर भी? मैंने बताया था मन और चित्त जो है वो, मन चित्त का ही एक रूप है। आप शॉर्टकट में ऐसा समझिए कि चित्त गहराई है तो मन सतह है। तो बुद्धि का कहना मन इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि चित्त में वैसा संस्कार पड़ा हुआ है, चित्त में वैसी इच्छा है। मतलब संस्कार इन द सेंस कि मतलब लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस वो वैसी पड़ी हुई है, इसलिए वो बुद्धि का कहना न मान के मन अपनी चलाता है। हालांकि बुद्धि उसे सही निर्णय बता रही है, सही राय दे रही है। और जब मन चित्त में जैसे संस्कार होंगे, मन वैसे खुल्लम खुल्ला चलेगा, तो फिर इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रिया भी वैसे ही विषयों का कंजप्शन करेगी। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लॉजिकली ये समझना चाहते हैं कि ध्यान में आनंद क्यों महसूस होता है। अभी जितने भी आवरण जो बने हुए हैं आत्मा के ऊपर या कल्पित है, जो भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इस आत्मा के ऊपर जो इतने सारे आवरण हैं, इन आवरणों का मूल कारण क्या है? मूल कारण सिर्फ एक ही है, दृढ़ इच्छाएं जो हमारे चित्त में बैठी हुई है। और ये दृढ़ इच्छाएं जब जन्म जन्मांतरों से बैठी हुई है, तो इनको जीरो करने में, शून्य करने में कुछ तो समय लगेगा। अब आते हैं हम ध्यान करने पर होता क्या है। देखिए, ध्यान का अनुभव आपने ले लिया है, स्वाद चख लिया है। तो ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में कोई विचार नहीं होता है, उस समय पर कोई इच्छा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा होता है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान करते समय इन आवरणों को हटा देता है, और जैसे ही आवरण हटते हैं तो वो जो आनंद है, शाश्वत, शाश्वत का मतलब जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और वही हम हैं। ये तो गलत पहचान की वजह से, हमने आवरणों की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, वरना दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है इस संसार में। तो ध्यान उन आवरणों को हटा देता है जिससे कि हमारा आनंद प्रकट हो जाता है। वो कहीं से आता नहीं है, वो पहले से ही होता है। आप इसको यूं समझिए कि जैसे सूर्य को बादलों ने ढक रखा है, अब हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य है ही नहीं। जैसे ही बादल हटते हैं वो सूर्य प्रकट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आ गया, वो तो पहले से भी था, लेकिन आवरण, बादल रूपी आवरण जो थे, वो हमें उसका दर्शन करने से रोक रहे थे। तो ध्यान में आनंद क्यों महसूस होता है? इसका यही लॉजिक है कि उस समय पर हम शरीर को भूल जाते हैं, इंद्रियों को भूल जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी बुद्धि शांत हो जाती है,
हमारा चित्त शांत हो जाता है, हमारा अहंकार शांत हो जाता है, और फिर जो बचता है वो सत्य बचता है, जो आत्मा है और वही हम हैं। तो आपको दोस्तों एक बात तो अच्छे से ये समझ में आ गई होगी कि जितने भी बंधन हैं, जितने भी पीड़ाएं हैं, जितने भी कष्ट है, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितने भी दुख है, उन सब के रूट कॉज में, बहुत गहराई में जो मूल कारण निकल के आता है वो है हमारी इच्छाएं, हमारी दृढ़ इच्छाएं। और ये इच्छा से ही विचारों का विस्फोट होता है दोस्तों। अगर हम इन इच्छाओं को अनिच्छा में बदल देवें, मतलब ये जो चाह है हमारी, इस चाह को अगर हमने अचाह में बदल दिया तो फिर विचारों का विस्फोट नहीं हो पाएगा और फिर हम हमारे स्वरूप में स्थित ही रहेंगे। यहां तक कि ये इच्छा, अगर आप आनंद की भी इच्छा कर रहे हो ना, तो ये भी अपने आप में एक आवरण कर लेगी, आनंद को ढक लेगी, आपको आनंद का एहसास ही नहीं होने देगी। मतलब समझिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर आपने ये सोच के पोज टेक्निक को जीवन में उतारा या आपने ध्यान किया उस पोज पर, ये सोचकर कि नहीं नहीं मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो आवरण पड़ गया है, क्योंकि आपने इच्छा कर ली। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो पोज है, जो पोज है, जो विराम है, जो आधा सेकंड का समय है, बस वहां ठहरना है, वो आधा सेकंड के लिए ठहरना है बस। हमें उस आनंद की इच्छा नहीं करनी है। इच्छा जहां आ गया, सबसे बड़ा आवरण ही इच्छा है, आप ऐसा समझ लीजिए। ये इच्छा ही उसको ढक रही है आनंद को, और यही उसको प्रकट होने से रोक रही है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ गया, वैसे हमारे आनंद के आगे या बीच में इच्छा आ गई है। इस इच्छा को हटा दो, आनंद ही आनंद। अब इस आनंद को लोग बाहरी वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं, और बाहरी वस्तुएं या भौतिक पदार्थ जब उसको हाथ लग जाता है तो कुछ समय के लिए उसको आनंद का आभास होता है। वो आनंद नहीं होता है, वो आभास होता है। उसी को हम खुशी बोलते हैं, जो टेम्परेरी होती है। और उस खुशी का एक कारण होता है। कारण है तो खुशी है, कल को कारण नहीं तो खुशी भी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये जो आनंद होता है ना, ये बिना कारण के होता है। और दुर्भाग्य से हम सभी खुशी के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए इस भाग दौड़ में ये पोज, ये जो छोटा सा विराम है, ये हमें इस भाग दौड़ से रोकता है। कौन सी भाग दौड़? बाहरी भाग दौड़ नहीं, आंतरिक भाग दौड़। और आश्चर्य की बात पता है क्या है दोस्तों? जितनी भी मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है, वो आपको तुरंत परिणाम नहीं देती है। मतलब वो कहती है कि आप अवेयर रहो, आप साक्षी भाव में रहो, आती जाती सांसों को देखो। दोस्तों, ये जो हमारी पोज टेक्निक है ना, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सीधा उस शाश्वत सत्य पर, उस परम पद पर, उस आत्मा पर ही ले जाती है, सीधा उस आनंद पर ले जाती है, और उसे हम तुरंत महसूस भी करते हैं। पोज टेक्निक का यही सबसे बड़ा फायदा है। पोज मतलब विराम। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर काम करते हुए, कोई भी काम करते हुए, एक विराम पाने का, एक पोज पाने का कितना आसान और सरल तरीका है ये। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब इस पोज टेक्निक को भी हम लॉजिक से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है, जो हम वास्तव में हैं, उस अस्तित्व को और ये जो भौतिक जगत है, इनको जोड़ने का काम हमारी श्वासें करती है। एक जीवित और एक मृतक व्यक्ति में क्या फर्क होता है दोस्तों? एक डेड बॉडी है और बगल में ही एक जीवित पुरुष सोया हुआ है, लेटा हुआ है। दोनों में क्या फर्क है? मुख्य फर्क यही है कि जीवित व्यक्ति श्वासें ले रहा है और मृतक व्यक्ति जो है श्वास नहीं ले रहा। मतलब वो जो डेड बॉडी है, वो जो जीवात्मा है, उसका संपर्क इस भौतिक जगत से कट गया है, क्योंकि श्वास नहीं रही। और हम जब तक जीवित हैं, जब तक हमारे श्वासें हैं, और ये श्वासें ही हमें इस भौतिक जगत से, मतलब हमारे अस्तित्व को इस भौतिक जगत से जोड़ कर रख रही है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब उस पोज में ठहरते हैं, जो लगभग आधा सेकंड का होता है, लेकिन बिना यत्न के, ये बात मैं बार बार कहता हूँ आपको, अगर इस टेक्निक में आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास कर दिया, इच्छा भी कर ली उस आनंद की प्राप्ति की, या आपने अपनी तरफ से उस समय को बढ़ाने की कोशिश करी जानबूझकर, तो बस ये काम नहीं करेगी। तो जब बिना किसी यत्न के हमारी श्वास एक बहुत छोटे से समय के लिए रुकती है, देखिए श्वास रुक गई है, मतलब कनेक्शन खत्म, किसका? हमारे अस्तित्व का। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारा अस्तित्व ही होता है। उस अस्तित्व की बात हमने डिटेल से पिछले वीडियो में कर ली थी। वो अस्तित्व जो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है और आनंद स्वरूप है। उस छोटे से पोज में मन का और विचारों का पूर्णतया अभाव हो जाता है। तो दोस्तों, पोज टेक्निक हमें इसी अस्तित्व का, इसी सत्य का, इसी अनंत आनंद का अनुभव कराती है, बस। अब दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था श्वास और मन का संबंध। हमारा मन जो उछल कूद करता है, वो इसी श्वास पर निर्भर रहता है। मतलब जब तक श्वासें चलेगी, मन उछल कूद करता रहेगा, और जब श्वास रुकेगी तो मन भी शांत हो जाएगा। या धीमी श्वास तो मन की धीमी गति, तेज श्वास तो मन की तेज गति। ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फिर तो मृत्यु होने पर सभी की मोक्ष हो जानी चाहिए, सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी भी तो श्वास से बिना यत्न के रुक जाती है। उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ऐसा प्रश्न उठना चाहिए ना। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे सारे वीडियोस, पिछले वीडियोस सीक्वेंस में देखे होंगे, तो पहली बात तो यह प्रश्न आपके मन में उठना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, यदि यह प्रश्न उठ भी गया तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि क्यों किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वास्तविक मुक्ति नहीं होती है, या वो शरीर त्यागने पर निर्भर ही नहीं करती है मुक्ति। वो किस पर निर्भर करती है, मैं आपको समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति की सांसें बंद हो जाती है, यानी कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के चित्त में जो संस्कार और जो दृढ़ इच्छाएं पड़ी हुई है ना, उनकी मृत्यु नहीं होती है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि हर मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो केवल एक ही अवस्था में हो सकती है, जब चित्त के सारे संस्कार या दृढ़ इच्छाएं शून्य हो जाए, खत्म हो जाए। और दोस्तों, यही कार्य हमें जीते जी करना है और जीवन मुक्त बनना है। और ये जो गैप है या छोटा सा ये जो पोज है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, इसका समय अपने आप बढ़ता जाएगा। आधा सेकंड से 1 सेकंड हो जाएगा, 1 से 1.5 सेकंड, 1.5 से 2 सेकंड, ये बढ़ता जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस हर समय इसमें स्थित रहने की हो जाती है। मतलब काम करते हुए भी अगर आपने इसकी आदत डाल ली या हैबिट बना लिया या इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इसके बहुत बहुत चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि एक्चुअली मन जितना शांत होता जाता है ना, उसकी शक्तियां उतनी ही बढ़ती जाती है। मतलब जिसका मन जितना शांत होता जाएगा, उस व्यक्ति के जो संकल्प है ना, वो सिद्ध होने लग जाते हैं। वो जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, वैसा होने लग जाता है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुराणों में देखने को मिलता है। हम सभी ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, देख रखा है कि पुराने समय में या पुराणों में जो कथाएं आती हैं, तो ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे दिया करते थे या वरदान भी दे सकते थे, और उनके श्राप फलित होते थे दोस्तों, उनके वरदान फलित होते थे। और आज भी आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो उनके मुंह से आपने ये सुना होगा कि किसी भी सच्चे व्यक्ति को परेशान या पीड़ित मत करना, नहीं तो क्या होगा, उसकी बद्दुआ बहुत महंगी पड़ जाएगी, उसकी बद्दुआ लग जाएगी। तो बद्दुआ किस व्यक्ति की लगती है? जो सच्चा होता है। सच्चा होने से मतलब क्या है? निष्कलंक होता है। मतलब उसका जो मन है वो दूषित नहीं होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, हम उसको सच्चा व्यक्ति बोल सकते हैं। तो सच्चा व्यक्ति अगर गरीब भी है और उसको कोई परेशान कर रहा है, उसने बद्दुआ भी देती ना पीड़ित होकर, तो वो लगती है। मैं जिस संकल्प शक्ति की बात कर रहा था, वो संकल्प शक्ति यही है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके पॉज टेक्निक को अपने जीवन में उतारो और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करो। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं। अब जब हमने अच्छी तरह से पॉज टेक्निक का रहस्य समझ लिया है, तो आइए दोस्तों इसको अभी महसूस करते हैं। हम साथ साथ अपने अपने भीतर उतरते हैं, जिससे ये रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको सुबह और शाम को कर सकते हो, कम से कम 5 मिनट ज़रूरी है। और वैसे इसको चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरी है। और जब भी आप बैठो तो आपकी उंगलियां, जो दोनों के हाथों की उंगलियां हैं, वो आपस में क्रॉस होनी चाहिए, फंसी हुई होनी चाहिए। और आपकी पीठ, गर्दन और सिर, ये तीनों सीधे होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। और 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है। और गहरी सांस लेने के बाद में थोड़ा रुककर आप धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालिए। और जैसे ही आप बाहर निकालेंगे श्वास को, जब वो खत्म होने लगेगी, तो आपको उस आनंद का, उस सत्य का, उस विराम का एहसास होगा। जब 3 ये लंबी और गहरी सांसें पूरी हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रयास करना छोड़ दें। उसके बाद जो होगा वो अपने आप होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे साथ करिए। पहले गहरी सांस लेते हैं, थोड़ी देर रोका
और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं। कुछ भी खाओ दोस्तों, मन में मुस्कान आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, बिल्कुल तुरंत परिणाम। फिर से गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। एक बार और। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी सांसें अपने आप चल रही होंगी। तेज है तो तेज रहने दे, मध्यम है तो मध्यम रहने दे, धीमी है तो धीमी रहने दे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना जो फोकस है उन सांसों के बीच में जो आधा सेकंड का जो गैप मैंने बताया था, बस वहाँ करना है। आती जाती सांसों पर अगर ध्यान चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो गैप मिस नहीं होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, उस पोज को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि वो पोज बिना यत्न के होना चाहिए, भले ही वो कितना ही छोटा हो, आधी सेकंड से कम का हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस छोटे से पोज को बढ़ाने में हमें कोई प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, ये पोज का समय अपने आप बढ़ता जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें इस पोज का समय बढ़ाने का कोई यत्न नहीं करना है। अब आप में से जिन लोगों को यह पोज या विराम महसूस हो रहा है वो करते जाएं, और जिन लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा हो तो वो लोग केवल सांसों का जो मुड़ाव है, सांस खत्म हुई और जब वो मुड़ के फिर वापस अंदर आती है, या अंदर जाने के बाद खत्म होके मुड़ के जब वापस आती है, तो उन सांसों का जो मुड़ाव है, यूटर्न है, उसे ही महसूस करने की प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप भी इस पोज को, इस विराम को महसूस करने लगेंगे दोस्तों। और ये पोज या विराम तो मात्र हमें उस आनंद का स्वाद चखा रहा है। यदि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो श्वास चलते समय भी, मतलब श्वास आ रही है जा रही है, उस दरमियान भी आप इस आनंद में स्थित रहेंगे। लेकिन ये होगा प्रैक्टिस के बाद। और जो दूसरा हमारा चरण है, ज्ञान की खोज या दृष्टिकोण, ये दोनों चीज़ों की जब दृढ़ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये जो आधा सेकंड का है ना गैप, मतलब बहुत उच्च अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है। और आप ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो विराम में ही है। दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ये संभव है। आप खुद देखिए ना, वायु जब स्पंदित होती है या स्थिर होती है तो दोनों अवस्था में वो वायु ही ना। तो क्या जब हम श्वास ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या हमारा अस्तित्व नहीं होता है क्या? सब अभ्यास का परिणाम है दोस्तों। और देखिए आप, जल जो है वो शांत अवस्था में है या लहरों से परिपूर्ण है, दोनों ही अवस्था में है तो जल ही ना। बस अभी हम शांत जल को देखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब हमें दृष्टिकोण मिल जाएगा इस संसार को देखने का, और उसकी दृष्टिकोण की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर जल स्थिर हो या लहरों के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सांसें चल रही हो या स्थिर हो, दोनों अवस्थाओं जो परम तत्व है, जो आत्मा है, जो हम हैं, जो हमारी पहचान है, जिसको हम भूल गए हैं,
उसको हम हर क्षण महसूस कर सकते हैं। और यही जीवन मुक्तता होती है दोस्तों। जब हम ध्यान को लॉजिकली देख रहे हैं तो इस संसार को भी देखने का एक लॉजिक या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जैसे ही दृष्टिकोण हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। जैसे कि आज मैंने जो कर्म सिद्धांत का जिक्र किया कि हमें हमारे कर्म को धर्म समझ के करना चाहिए, ये भी एक दृष्टिकोण है। अब इसकी भी प्रैक्टिस कर लो और अपनी पोज टेक्निक, तो ये दोनों काफ़ी है। सिर्फ टेक्निक काफ़ी नहीं होगी, सिर्फ मेडिटेशन काफ़ी नहीं होगा। मेडिटेशन तब काफ़ी होता सिर्फ जब हम सन्यासी होते। दोस्तों देखिए, हम गृहस्थ में हमारी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ है, हमें उनका निर्वहन भी करना है और हमें हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है इसको भी जारी रखना है। दृष्टिकोण में आपको समय समय पर मेरे जो वीडियो आते रहेंगे उनमें मैं बताता जाऊंगा। बस आपको अपनी रुचि का और पसंद का दृष्टिकोण अपनाना है। और दोस्तों, ये दुख का स्वरूप क्या है, दुख कहते किसको हैं, इस पे भी आप जरूर गौर करना। जैसे ही आप इस पर सोचना शुरू करेंगे कि भैया दुख कहते किसको हैं, मैंने इसको जैसा समझा है वो मैं आपको बताता हूं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, हिसाब मतलब जैसा हम चाहते हैं, जब चीजें वैसी नहीं हो रही होती हैं तो हमें दुख होता है। और वो दुख कहाँ होता है, अगर उसको कोई देखना चाहे तो कैसे दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है, आप उसको देखना चाहोगे तो क्या होगा, उसका चेहरा लटका हुआ मिलेगा, उसके चेहरे पे उदासी का भाव दिखेगा। तो हम उससे पूछते हैं कि भैया सब ठीक तो है ना। लेकिन असल में दुख चल कहाँ रहा है दोस्तों, दुख चल रहा होता है उसके दिमाग में, मतलब उसके मन में, माइंड में। और मन का स्वभाव क्या है, मनन करना। यानी कि वो जब हम उसका मुंह लटका हुआ देखते हैं, उदास देखते हैं, उस समय वो कुछ सोच रहा होता है, उस सोच में ही वो दुख विराजमान है। वो जो भी सोच रहा है, जो भी विचार कर रहा है, उसी में वो दुख विराजमान है। और मनन करना मन का काम है, विचार करना मन का काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मनन ही दुख है। गलत दिशा में किया गया मनन या नेगेटिव मनन, वो ही दुख है। दुख का भी एक गणित होता है, मैं इसको फिर किसी वीडियो में ले लूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आए तो हम दुखी ही हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप महापुरुषों के जीवन उठा के देखिए, आप विष्णु भगवान के जो अवतार है राम कृष्ण, इनके जीवन को देखिए। प्रभु श्री राम के जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, मतलब जब उनको राज तिलक छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। पर क्या वो दुखी हुए? वो बिल्कुल दुखी नहीं हुए। तो जब हम दुख का स्वरूप समझ लेते हैं, दुख का कारण समझ लेते हैं, इसका स्वरूप भी मन है और इसका कारण भी मन है, तो फिर हम इस दुख को भी खत्म कर सकते हैं। कैसे? जब मन ही सारी आपत्तियों का या दुखों का कारण है, तो फिर इस मन को वश में करके या फिर इसको शांत करके तो स्वरूप का जो अनुभव है वो तो हमारी पोज टेक्निक कराती रहेगी। और रही बात इस मन को शांत करने की, वो हम ज्ञान चर्चा के द्वारा इसे शांत करते रहेंगे। अब यहां एक गौर करने लायक बात है, गौर से सुनना दोस्तों।
आपको बहुत से गुरु यह कहते हुए मिलेंगे कि हमें विचार शून्य होना है या विचारहीनता की स्थिति को प्राप्त करना है। दोस्तों, वो गलत नहीं कह रहे हैं, परंतु दोस्तों यहाँ मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यह बहुत बहुत बाद की बात है। यह तब की बात है जब हम सत्य को सत्य जान लेते हैं और असत्य को असत्य। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम असत्य को तो सत्य मानकर बैठे हैं और सत्य का हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ छिपा हुआ बैठा है। तो फिर हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, हमारे मन में जो भी विचार चलेंगे हम उन्हें सही दिशा प्रदान करेंगे और अनावश्यक विचारों को तो पॉज टेक्निक हटा ही देगी। तो अब से दोस्तों, आपको अपने डेली रूटीन में, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप चल फिर रहे हो, अपने भीतर के इस विराम को या पोज को कभी भी नहीं भूलना है। इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपकी हैबिट बन जाए, पोज टेक्निक आपकी लाइफ स्टाइल बन जाए। और जो दूसरा काम है ज्ञान की खोज, वो हमारी यात्रा चलती रहेगी। आप साथ बने रहना। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी भीतर देखने पर मजबूर किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने चाहने वालों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।